बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़नकार जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। हमें एक ऐसे फ़नकार ने आज ज्वाइन किया है जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, पाकिस्तान मौसीकी का फ़ख्र हैं। इनकी रियाज़त, इनके सुरों की पुख्तगी, इनके सुरों के रचाव का न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया, पड़ोसी मुल्क भी बेपनाह कायल है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जावेद बशीर साहब। वेलकम जावेद साहब। थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज खुशी रखिए। थैंक यू फॉर कमिंग जावेद साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया वसी भाई आपका, क्योंकि आपने अपने शो में मुझे बुलाया। ज़बरदस्त शो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी इज्जत अफजाई। कैफी साहब बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करते हैं, तो मैं बहुत आज खुश हूँ। रिदा बैठी हुई हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और स्पेशली न्यू चैनल का बहुत शुक्रिया। सर आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जावेद साहब यहाँ आए हैं, हम इनसे बहुत सारे रोमांटिक गाने सुनेंगे। ये जब रोमांटिक गानों की फरमाइश आती है तो बेगम साहबा खुश होती हैं या खुश हो जाती हैं? इन दोनों के दरमियान में रहती हैं। आप तो खिल जाते होंगे। हाँ दी, आपको पता है एक मतलब रोमांटिक नाम ही एक लफ्जी ऐसा है, वाह। लेकिन ये एक उम्र के हिसाब तक है। सब आप माशाल्लाह जवान जान आप मेरी बात ना करें। रोमांटिक गाने तुझे सुनाने देना सर, तो मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं, ये अब किसी और तरफ बात चलेगी, मुझे ऐसा नहीं। डेंजर जोन में चली गई। नहीं, प्यार मोहब्बत अगर अच्छा हो तो वो हर दौर में ही अच्छा होता है। डेंजर जोन से डेंजर माउस याद आया। कौन सा रोमांटिक गाना आप सुनना चाहेंगे जावेद साहब से? सर का एक पंजाबी सॉन्ग है, हजे लथा नहीं है। अजय लथा नहीं, अजय लथा नहीं है। आप क्रिकेट की पढ़ी हुई हैं? जी सर। उर्दू ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती? पढ़ाई जाती है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ ਲਾਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਾਹ, ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਨਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਗਾਣਾ ਹੈ, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा 3 गुना लगा लूंगा। कैफी साहब की बड़ी रूह लगी है जी माशाल्लाह। रोमांटिक हो गए ने। ए कुड़ी दी भी रूह लगन वाली है क्योंकि अजय नू हजे कह रही जी। जो फरमाइश थी जी, मेरा तेरे सिवा कोई ना, मेरा तेरे सिवा कोई ना, रब कोलों तेन मंगिया और मंगनी दुआ कोई ना, जे लगा नहीं अखियां दा चाह, हजे लगा नहीं अखियां दा चाह, तू थोड़ी देर और ठहर जा, जे लगा नहीं तेरा तकना है अखियां ने अखियां ने रात, तू थोड़ी देर और ठहर जा, हजे लगा नहीं अखियां दा चाह, तू थोड़ी देर और ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। जावेद साहब ये बताइए कि अब ये जो गैर मामूली पुख्तगी है आपके सुर में और ये जो गैर मामूली कमांड है, मुझे याद है अहमद भाई ने जो एक शो आपके साथ शुरू किया था, ATV पे चलता था, A+ पे। जी जी जी, उस वक्त फ्यूजन विद जेबी। यस, जो फ्यूजन विद जेबी का था वो, यानी कि खुला गाना। हाँ बिल्कुल। और इतना खुला गाना और इतना सुर में गाना। ये मैं आपको बता दूं, ये बात बहुत मतलब कह लें कि ऑथेंटिक है कि सुर में
दो ही चीजें हैं गाने बजाने में, एक सुर का होना इंपॉर्टेंट है और एक लय का। अगर सुर कमजोर है, लय है, दैट इज नथिंग। अगर लय पुख्ता है, सुर कमजोर है, वो भी तो कुछ बिल्कुल नहीं। यानी दोनों चीजें अगर अपनी जगह पे खड़ी हैं और एग्जैक्टली खड़ी हैं 100%, तो फिर आप गाना बजाना कर सकते हैं, बिल्कुल। नहीं तो नहीं। तो मैं पूछना चाहता कि इतनी कमांड, इतनी पुख्तगी ये बचपन से थी, जीन्स में आपके थी, या फिर रियाजत का इसमें ज्यादा दखल है? इसकी परसेंटेज अगर मैं आपसे पूछूं, क्या रेशो आप देखते हैं अपने अंदर? पहले तो बड़ी रियाजत करता था। मेरी वालदा कई दफा ना, मैं कैफी भाई जी सर, मैं रियाज करता तो पसीना बड़ा अजीब, 8-8 घंटे 6-6 घंटे का मेरा रियाज था। तो मैं देखता था कि मेरी वालदा घबरा जाती थी। वो कहती इतनी गर्मी में, मतलब पंखा भी बंद किया हुआ है। अब ये बड़ी कमाल की बात है कि जब पंखा चलता है ना, तो सुर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो वो मुझे पंखा बंद करना पड़ता था। तो वो पसीना और बुरा हाल। तो वो कहती थी कि इतना रियाज करके तुम किधर गाओगे, कहाँ जाओगे? तो प्लीज थोड़ा सा गान का टाइम तो बंदा बेहोश हो जाएगा। अन्ना रियाज कर ले कि टाइम है तो बंदा बेहोश हो गया यार। तौबा नहीं, थोड़ा बड़ी बात, बेहोशी से बाज रहे। माँ को तो फिर फिक्र होती है यार, क्या बात। तो लेकिन 8 घंटे रियाज बड़ी हाँ, बड़ा रियाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो उससे ये होता है कि आपका फिर ये भी मैं आपको बता दूं, ये यंगस्टर के लिए बात है। मैं ये सवाल भी देखे ना, ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा कि लोगों को अंदाजा हो कि जावेद बशीर अपने सुरों में एक जादू पैदा करते हैं, तो वो जादू जो है वो बगैर रियाजत के पैदा नहीं हुआ है। क्या बात? नहीं, वो तपस्या है। जी हाँ, वो यही है कि मतलब एक चीज है, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। ये है सा ने सा रे मा पा रे ने पा ने सा। देखिए ये रियाजत है। रे रे सा रे गा मा मा रे मा रे बा मा 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 नी 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 बा नी बा गा नी नी रे 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 दा नी दा नी बा नी रे 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 दा नी 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 बा मा मा रे 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 दा। क्या जो मैंने क्या किया? हाँ, थोड़ा मतलब ये रे 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 सा आंदोलन है। हाँ। इसको आंदोलन बोलते हैं। जी, आंदोलन झूलता हुआ। हाँ, तो वैसे इसको जो जब पानी निकल जाता है समंदर से, जो वो लहरें होती हैं, जी, जी। आंदोलन उसको भी बोलते हैं। जो लहरें, ठीक है, लहरों के निशान होते हैं। मिकाल हसन बैंड का एक एल्बम आया था, उसमें गाना भी था आंदोलन। हाँ बिल्कुल, तोरे बिना मोहे चैन। तोरे बिना, हाँ, वो भी सुनाता हूँ आज। क्या बात। कैफी का मिजाज तोरे बिना की तरह चला। म्यूजिक का तो वो ये मेहनत की बात है, और मैं समझता हूँ ये ऊपर वाले की तरफ से भी होता है वसीम भाई, है तो ऊपर वाले की तरफ से, बेसिक तो वही है। असल में तो देखिए जावेद साहब, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि उसने फर्ज कर लीजिए आपको 60% गला दे दिया, बाकी 40% रियाजत से लिया। बस बज़ाहिर इंसान ये समझता है कि रियाजत मैंने की, 8 घंटे मैं बैठा, पसीना मैंने निकाला, मगर उस रियाजत की तौफीक भी उसी के दिए हुए आजाद से, और उसी के दिए हुए जहन से, और उसी के दिए हुए गले से कर रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ ही उसी का है। मैं तो इसको इस तरह भी देखता हूँ कि अगर वो चाहे, जी जी, तौफीक का जो लफ्ज़ है, देखो ना, अगर वो नहीं चाहता तो फिर वो बंदा सारी जिंदगी हुक्का ही पींदा रहता है। उन्हें नहीं पता कि हुक्के दे विच की है। सॉरी, अगर कोई हुक्का पींदा तो मैं उसको माफी। तो भी सुरीला करके पींदे होने हैं। तो आप ये गले का ख्याल रखते हैं या खाने पीने में कोई एहतियात नहीं करते? मैं रखता हूँ गले, रखते हैं, क्योंकि मुझे वाकई फर्क पड़ता है जावेद साहब? वसी भाई बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, जिस तरह मिसाल के तौर पे आप ठंडी आइसक्रीम खा लें, जी जी, स्पेशली बिरयानी से बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, बिरयानी आप खा लेंगे, आपका गला चलता बंद हो जाएगा माशाल्लाह। माशाल्लाह। और कुछ लोग बाजी नहीं आते, वो बिरयानी खा के गाते हैं। उसमें क्या खास बात है? चावल की वजह से या किस? वो चावल ड्राई होते हैं, आई थिंक। रिदा से भी पूछ ले, वो उदास बैठी है। चावल ड्राई होते हैं, ड्राई होते हैं। मगर गला ड्राई करने के लिए तो आपकी कम्युनिटी के लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं। नहीं, कम्युनिटी ना बोले, ये इसी तरह है, एक रिवाज की तरह है, जिसको जो सूट करता है वो करता है। तो फिर कौन सी चीज शौक से खाते हैं? मैं ज्यादातर वो देसी मुर्ग हो, देसी, और उसका शोरबा, और देसी घी में बना हो, तो वो सुभान, और उस ऊपर से बना भी अच्छा हो। हाँ है, वो ना होवे कि वो मगरों लाया होवे, कुकर नूं तड़फा देवे वो पानी च, सुरीला बनया होवे ना, इन्ना पानी पा दो कुकड़ चुंदा होके तैरन लग पवे। तौबा ना, कुकड़ उड़ जाए। अच्छा, पता नहीं क्यों आपसे, चूंकि हमारी दोस्ती भी है, इस सुना कुकड़ किमें उड़ाओगे, जरा दिखाओ तो सही। वो मैं बताता हूँ।
भाई वाह। अब कुकड़ दौड़े तो कैसे उड़ते हैं? हाँ। दौड़े दो। खान साहब का दिल लग गया अब कुकड़ों में। डबल कर दिया उसको। क्या बात। तो शादी के बाद भी आपका 7-8 घंटे का रियाज जारी रहा या? शादी के बाद मेरी मसरूफियत हो गई। 2002 में मेरे गाने आना शुरू हो गए, मिकाल हसन बैंड, और पहला गाना मेरा आया था कि मैं मुखड़े तो नजरा हटाऊं, बाली सागू, जो कि बाली सागू के साथ था, रोमांस एंड डांस विद बाली सागू। उसमें घर आजा नहीं हो दिल लगदा सुपरहिट हुआ था, फिर दीवाने नच दे सुपरहिट हुआ था। जी जी। फिर उसके बाद एक ऋषि रिच की एल्बम आई थी, सिंपली रिच, वो भी गाना मेरा बहुत सुपरहिट हुआ था कि मैं मुखड़े, तो वो भी मैंने खास साहब का डब किया था। वाह। तो इस तरह मेरी वो चली बात। तो मैं इतना फिर बिजी हो गया, फिर शादी के बाद रियाज करने का इतना मौका नहीं मिला। नहीं मतलब 6-7 घंटे 5 घंटे बेगम साहबा को नहीं, फिर रियाज नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा, फिर हुआ नहीं। मैं बिजी हो गया था। फिर इसी तरह होता है कि कोई ऐसा मौका मिले या कोई ऐसा कॉन्सर्ट हो, जिस तरह इंडिया में जाता था तो वहाँ के ऐसे शोज होते थे जिनके लिए मुझे रियाज करना जी। पड़ता। और आप तो लाइव गाते हैं वहाँ जाके? वहाँ लाइव होता ही लाइव है, गाना होता ही लाइव है। गाना बजाना अगर लाइव नहीं है और अल्लाह की मेहरबानी से सुर और लय में नहीं है तो दैट इज नथिंग। एक हमने शो किया था हजरत अमीर खुसरो जी का, उसमें 3.5 घंटे में फारसी गाया था। उस पे मुझे बड़ा रियाज करना पड़ा था। तैयारी, कंपोजिशन बनानी पड़ी थी, बड़ी मेहनत। हाँ साहब, ये बताइए कि इंडिया में आपने बहुत गाया, मुख्तलिफ शहरों में गाया होगा यकीनन। जी। पाकिस्तान में आपने बहुत गाया। ज्यादा अच्छे सुनवैये किस जगह हैं और किस शहर में हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप किसी एक का नाम लें, मकसद कोई नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। देखें, अपने मुल्क की तो आप तारीफ करेंगे, वो तो आपकी समझ लें वो आपके अंदर है, वो आपकी रूह के अंदर है। जी जी। उसका तो आप उसकी मिट्टी के आप बने, अल्लाह ने यहीं से तो बनाया। और फिर तो पाकिस्तान के बाद बहुत इंजॉय किया इंडिया में, क्योंकि वहाँ लोग आपको समझने वाले खुद भी बहुत अच्छे हैं, गाने वाले भी बहुत अच्छे हैं। फिर मेरी सिंगर्स के साथ दोस्तियां बन गई, उसी वजह से मैं कुछ उनको मतलब सुनाता था। सोनू निगम के साथ, रूप कुमार राठौर जी, हरिहरन के साथ, फिर उस्ताद राशिद खान के साथ। तो चले गए दुनिया से ना? हाँ, अभी थोड़ा अर्सा हुआ। उसका बेटा अरमान, वो आपने राशिद साहब के साथ कोई इकट्ठे कुछ किया था? एक शो किया था, मुंबई में किया था जब आया था सुनामी। तो वो उसमें हमने इकट्ठे। आप समझते हैं कि राशिद साहब जैसा क्लासिकल सिंगर अब है इस वक्त इंडिया में? क्लासिकल सिंगर बहुत हैं, लेकिन एक अल्लाह ताला ने आपको एक देना होता है, वो मकाम देना होता है, बहुत अच्छा। वो राशिद साहब के पास। वो राशिद भाई और उस्ताद राशिद हुसैन। क्या साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो राशिद खान साहब को भी ये ट्रिब्यूट हो जाएगा और बुनियादी तौर पे बड़े गुलाम अली खान साहब को भी ट्रिब्यूट हो जाएगा। याद पिया कि आए, अगर आपको याद हो थोड़ा सा। याद पिया याद पिया किया ये दुख सहाबना जागे। अच्छे याद पिया किया याद पिया के आए रामा। बहुत अच्छे। याद पिया किया ये दुख सहाबना जागे। है रामा याद पिया कहने जाओ साहब के क्या कहने जा रहे साहब, क्या कहने।
क्या कहने नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। आए रामा। क्या कहने दिल लग गया खान साहब का। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। ज़बरदस्त आज म्यूजिकल अंदाज में आपके सामने है, और क्यों ना हो जब मेहमान हो जावेद बशीर साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और जनाब अब हमें ज्वाइन किया है वन एंड ओनली मोमिन बशीर साहब ने। ये बताइए कि कितनी देर अब्बू बिठाए रखते हैं रियाजत के लिए? 2-3 घंटे। ओए यार, नहीं, अभी इतनी रियाजत नहीं करता। अच्छा, क्योंकि अभी पढ़ता है, तो बस ये इसका शौक है गाने ਤੁਸੀਂ का। ਕਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਰੇ जवाब ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? बेगम के अलावा मैं सबके जवाब दूं। बेगम ने पाके तो बेगम अपने जवाब आपको देने देती हैं? नहीं, वो अगर दे सकती तो फिर मैं उसका वेल विशर हूं, मैं देता हूं। वाह, जाहिर है, जाहिर। क्या कहने। तो अब बहरहाल वो देखिए गुनगुनाया जा रहा है। हाँ भाई, तो हर वक्त जिसे कहते हैं मूड में रहने वाला बच्चा। क्या गुनगुना रहे थे? चलो यार यही सुना दो। हाँ, वो जरा सुना मेरे कहने पे, राग यमन का या यमन का। ना मोरे। मैं वारी वारी जाऊंगी। मैं वर वर जाऊंगी प्रीतम प्यार, मैं वर वर जाऊंगी प्रीतम प्यार, कब आओगे मोर मंदरवा, कब आओगे मोर मंदरवा, मैं वर वर जाऊंगी प्रीतम प्यार, मैं वर वर जाऊंगी प्रीतम प्यार, कब आओगे मोर मंदरवा, कब आओगे मोर मंदरवा, मैं वर वर जाऊंगी। बुलन से सवारूंगी जिस दिन, बुलन से सवारूंगी हर दिन, प्रेम प्यागर आएंगे जिस दिन, प्रेम प्यागर आएंगे जिस दिन, घर डालूंगी मोतियाना के हरवा, घर डालूंगी मोतियाना के हरवा, मैं वारे वारे जाऊंगी, मैं वारे वारे जाऊंगी, मैं वारे वारे जाऊंगी। अरे वाह 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 भाई वाह। वाह जी वाह, मोमिन जी आपने आपकी एज के बच्चे कर दिया, और जबरदस्त में जबरदस्त और कर दिया। हाँ, क्या कहने। तो ये बताओ, ये अब्बू ने इसके बोल भी समझाए, इसका मतलब क्या है मैं वारी वारी जाऊंगी? ये उनकी बात है कि रोमांटिक गाने। वाह भाई वाह। अरे यार, अच्छा ये तो चलो एक हो गया ना, तुम्हारी तरबियत भी है, रियाजत भी है। इस वक्त तुम्हारा कौन सा रोमांटिक गाना अगर तुमसे फरमाइश की जाए तो क्या सुनाओगे? मैं वो नहीं है, देखा ना? भी नहीं गाता। हालांकि आजकल के बच्चे हुस्न तेरा तौबा तौबा ऐ सुन रहे ने। वो तो भाई रोमांटिक गाने को तैयार ही नहीं है। मोमिन प्लीज कुछ थोड़ा सा रोमांटिक सुना दो। सुनाओगे? हाँ, ऐ गल ठीक है तुम्हें। सुना देगा। चलो प्यो पुत्र दो भी ठीक है, रोमांटिक की गल होंदी फौरी सुना देते। ऐ चंगी गल लगी। मूड बन रहा है। मैं आपको इनकार नहीं कर सकता सुना। अरे लाइक फादर लाइक सन। तू मेरा मैं तेरी होई, तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे वर्गा होर न कोई, वाह जी वाह। तेरे वर्गा होर न कोई, छेती आ जा हुण तक दियां रावां, क्या बात है? छेती आ जा हुण तक दियां रावां, नी तेरे जिहा होर जिसदा की करदा मैं तेनू वेखी जावां, नी तेरे जिहा होर जिसदा। भाई वाह वाह वाह, क्या कहने। रिदा क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में? खान साहब हमारा अगला सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी जी साहब, मैंने सुना है कि आपने कहा था कि मेरा एक गाना करीना कपूर
पर एक पिक्चराइज होगा तो मैं उसका 1 रुपया नहीं लूँगा। क्या ये बात सच है कि हासिदों ने उड़ाई है? ये बात बिल्कुल सही है जी। उसकी वजह ये है कि आर्टिस्ट को ये होता है कि उसका गाना, जिस तरह मेरा दीपिका पे गाने आए हैं, सोनाक्षी पे आए हैं, इस तरह करीना पे भी आए तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ नहीं, कोई फर्क नहीं वो तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको मौला ने बहुत देना है, करवा ही दें। इनमें से जिन जिन पे आपके गाने पिक्चराइज हुए, फीमेल्स पे भी यानी कि ओवरलैप हुए, जी। मेल्स पे भी जो उनके आर्टिस्ट हैं, आप क्या समझते हैं आपके गाने के साथ सबसे ज्यादा किसने इंसाफ किया एक्सप्रेशन में और परफॉर्मेंस में? मैं तो ज़्यादातर कंपोजिशंस को लेता हूँ। जिस तरह आज इबादत में मतलब उसने, दीपिका ने बहुत अच्छा उसको निभाया। बिल्कुल। कितनी मरतबा देखा वो गाना आपने? इसकी स्पेशलिटी यही है कि मैंने ये फिल्म मेरा ख्याल में ज़िंदगी में पहली दफ़ा सिनेमा में जाके देखी। अच्छा जी। कोई फिल्म मैंने जाके अगर देखी है दुनिया में तो एक ही। अपने गाने की वजह से देखी, दीपिका की वजह से देखी? पहले गाने की वजह से। और जो हीरोज पे पिक्चराइज हुआ उनमें से किसने आप समझते हैं बहुत इंसाफ किया? आपको मजा आया कि यार ये बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया? फरहान अख्तर ने बड़ा अच्छा वो मेरा यार है रब वर्गा, अच्छा उसने परफॉर्म किया। उस फिल्म के डायरेक्टर हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा। Yes. क्या भाग अच्छे मिल्खा भाग। रंग दे वो बसंती मेरे वाले। दोस्त हैं। हाँ, तो आपको राकेश साहब ने राब्ता किया था या म्यूजिक डायरेक्टर ने? ये शंकर एहसान लोग। उस्ताद शंकर एहसान अच्छा, लोग। उस्ताद शंकर जी। वो भी उस्ताद है अपने काम के। जी। तो उन्होंने मुझे राब्ता किया था। उस वक्त आई वॉज इन कलकत्ता फॉर शो, और उन्होंने फिर कलकत्ता से मुझे मुंबई बुलाया। तो मैं दोपहर को गाना रिकॉर्ड करके रात को दिल्ली मेरा शो था, तो फिर मैं उधर चला गया। आपने बहुत सारे लाजी बात है, ये सारे बड़े लोग हैं, बड़े नामवर लोग हैं। सबसे ज्यादा प्यार आपको, सबसे ज्यादा मान किसने दिया इनमें से? प्रीतम जी ने मुझे हमेशा बहुत, अरे वाह। प्रीतम जी ने बहुत ज्यादा। मतलब मेरे खाना मंगवाया मेरे लिए, बैठे मेरे साथ, काफी मतलब। देसी मुर्गी? नहीं, विलायती। आपकी गजल मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि आज ही आपने मुझे सुनाई। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब। क्योंकि वो उसका मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसका बड़ी सारे शेर बहुत अच्छे हैं। इज्जत अफजाई, तो मैं आपको गिफ्ट करता हूँ मोहब्बत मोहब्बत। तो इसकी कंपोजिशन भी मैं अभी बना रहा हूँ। अभी कर दिया? हाँ, तो कमाल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। मोहब्बत। दुनिया फरेब थी, दुनिया दुनिया क्या कहने? फरेब थी, गम दुनिया फरेब था, दुनिया फरेब थी, गम दुनिया फरेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। क्या बात। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था, दुनिया फरेब थी, गम दुनिया फरेब था। जिसको मैं समझना सका था, वो शायद जिसको जिसको मैं समझना सका था, वो शख्स जिसको मैं जरा सा भी
जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था, दुनिया फरेब थी। तू जानता नहीं है मेरे यार को वाह वाह वाह। तू जानता नहीं है मेरे यार को भाई बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी, उसका तेरे फरेब में उसका तेरे फरेब में, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। क्या बात। तेरे फरेब बहुत अच्छे। में आना फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था, दुनिया फरेब थी। ब्यूटीफुल, क्या कहना, क्या कहना है आपका खान साहब। ये प्यार, ये खुलूस, ये मोहब्बत, ये तोहफा, ये कहते हैं ना कि हमेशा मेरे साथ रहेगा। आपको सलामत और रखे। मैं जवाब में आपको बेपना मोहब्बत, प्यार और दुआएं पेश कर सकता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जावेद बशीर साहब और वन एंड ओनली मोमिन बशीर साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया है जुनैद बशीर साहब ने। जावेद साहब, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। सो आर यू रेडी? यस। कोई रिग्रेट जिंदगी में? एक मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं जब गलत करता हूँ तो मुझे उसमें बड़ी पशेमानी होती है, मैं बड़ा बेचैन रहता हूँ। जब मेरी बात से किसी का दिल दुखता है या मेरी किसी काम से कोई हर्ट होता है तो फिर मुझे नींद नहीं आती। बाकायदा? यस। अच्छा, कोई ऐसी बात आप अगर शेयर करना चाहें जिससे लोगों को भी ये हो कि अच्छा भी देखिए इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना बड़ा फनकार, लेकिन अगर वो समझता है कि किसी बात पे पशेमानी हुई है तो वो माजरत भी करता है, वो राज़ी भी करता है। कोई वाक़या अगर आप शेयर करना चाहें? मिसाल के तौर पे गाते वक्त क्योंकि इंजीनियर्स, मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ, मैं कई दफ़ा उनको ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो कई दफ़ा वो नहीं करते तो मैं यार जल्दी करो ना, क्या हो गया, तो वो कई दफ़ा लोग घबरा जाते हैं। तो फिर मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद उनसे माफ़ी मांगता। अच्छा, वाह। सॉरी, उस वक्त मैंने थोड़ा सा मेरा लहजा हल्का सा तल्ख हो गया, तो वो भी आपसे नहीं होता। यस। वाह, ये बड़ी अच्छी बात है लोगों के ना दिल का, उनके एहतराम का और उनकी खुशियों का ख्याल रखना कि थोड़ी सी गलती भी क्यों नाराज़ हो। जी जी जी, बहुत अच्छा, क्या अच्छी बात, बहुत अच्छा। कोई ऐसी चीज़ मतलब ज़िंदगी में जो जिसमें कभी कभी ज़मीर मलामत करता हो कि यार ये जावेद बशीर ज़िंदगी में गलत हो गया था, कॉन्शियस ज़मीर तंग करता हो, कोई ऐसी गलती? हाँ, जब बेसुरा सुर लगता है तो हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? मैं एक दिन बड़ा खुश हुआ था जब मैं पहली दफ़ा, मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं उनको मतलब कुछ उनकी मतलब वो चाह रही थी कि कुछ मैं उनको उनके अकाउंट में, अच्छा ठीक है, मतलब वो, हाँ, तो मैंने बुजुर्गों जब को होता है पहली अपनी मर्जी कवाइल से। मैं लाया था हाँ,
तो मैंने अपनी वालदा को दी और उनके कदमों में रखी। तो वो इतना खुश हुई थी कि उनके आंसू बह रहे थे और मैं भी खुशी से रो रहा था कि भाई वो दिन, वो असल में वो एक कामयाबी की बात कर रही थी कि मैं उस दिन खुश होंगी जब तुम कामयाब हो गए और तुम बहुत सारा कमाओगे। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरा खुशी का दिन है। तो जावेद बशीर साहब ने पहली कमाई लाके माँ के कदमों में रखी। यस, उन्हीं की थी। वाह, बहुत अच्छा। जावेद बशीर साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। देखिए, जब मेरे वाले साहब इस दुनिया से गए थे तब भी तब मुझे इस तरह लगा था कि मैं नहीं रहा इस दुनिया में। तो जब मेरी वालदा इस दुनिया से गई वो फिर अनबियरेबल था। तो मैं ये समझता था कि आज मैं अकेला हूँ और जो वालदा का जाना है वो मुझे इस तरह लगता है कि मैं दोबारा फिर इस दुनिया से चला। अरे किस मौके पे वालदा गुजरने के बाद, किस मौके पे, किस इवेंट पे जिंदगी में सबसे ज्यादा आपको याद आई? हाँ, ये भी कोई ऐसा कमाल का क्वेश्चन है कि मेरे छोटा भाई था आमिर बशीर उसका नाम था, सडन बैठे बैठे दुनिया से चला। तो मेरे से वो काफ़ी छोटा था। आई वॉज इन अमेरिका, तो मैंने सुना था तो बड़ा, मैं इतनी बार ठंड पड़ रही थी कि वसी भाई लोग अंदर दौड़ रहे थे और मैं होटल के बाहर खड़ा था और बर्फ पड़ रही थी और मैं बाहर रो रहा था और मुझे ठंड नहीं लग रही थी। मैंने मतलब कपड़े भी कोई खास गर्म नहीं पहने थे। इतना यकीन, इतना बड़ा दुख। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो बाज़-औक़ात लोग तंज करते हैं, मेने मारते हैं, जुमले कस देते हैं। आपके साथ कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा जुमला जो गड़ गया हो कि यार दुख हुआ था? हम मुल्तान में रहते थे, जब माइग्रेशन हुई तो हम मुल्तान चले गए थे। मुल्तान से फिर हम लाहौर आए, तो काफ़ी कुछ मैंने फेस किया है जो कि आम आदमी फेस नहीं कर सकता। कि मेरे वाले साहब कहते थे, एक दिन मैं उनको शाम को ना दबा रहा था तो वो बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम था। तो मैं उनको दबा रहा था तो वो उठ के बैठ गए। तो कहने लगे मेरे जाने के बाद, ऐसे ही मतलब एकदम उन्होंने मुझे ऐसे लफ्ज़ कह दिया कि औलाद वो होती है जो बाप के जाने के बाद उसका नाम रोशन करे। ये बात मेरे दिल को काफ़ी, यानी मेरे दिल में इस तरह उतरी थी कि आई कांट एक्सप्लेन कि मैं कितना उसमें चला गया था। फिर जब आपको उरूज हुआ, पाकिस्तान क्या, भारत गया और फिर ऐसे ऐसे बड़े लोगों ने आपको गवाया, आपको देखे ना, मैं समझता हूँ आर्टिस्ट की कितनी इज्जत होती है कि कितने लोग हैं वहाँ भी और यहाँ भी। और छट के अगर लोग कहते हैं जावेद बशीर साहब ने को, तो उसका मतलब है कि वो काम वो समझते हैं कि जावेद बशीर ही कर सकते हैं। तो ये उरूज आपके वालिद साहब ने देखा या नहीं? नहीं, वो नहीं देख सकी क्योंकि वो 98 में चले गए थे, तो मैं उस वक्त उनके साथ ही था। तो मेरी वालदा कहने लगी, कहते वो कोई इस तरह वही बात आगी ना जो आपने कहा था, वो रिश्तेदार। अब वो रिश्तेदार इस तरह की बातें कर रहे थे कि हम बैठेंगे इसकी सीट पे, मतलब उनके रिश्ते नहीं लेने चाहिए, उनका मतलब ऐसी बात करनी चाहिए। वो कह रहे थे हम इसकी सीट पे बैठेंगे, ये अभी बच्चा है, ये क्या करेगा, ये वो है, ये वो। तो मेरी वालदा मुझे कहने लगी, मैं तुझे इस तरह समझती हूँ, मेरी दुआ तेरे लिए, मैं तुझे इस तरह समझती हूँ कि तुम अपनी वालिद की सीट पे बैठो क्योंकि ये तुम्हारी जगह है, तुमने इसको कभी नहीं छोड़ना। मेरी दुआ है कि तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। बॉम्बे में मैंने एक शो किया था जो कि रूप कुमार राठौर जी खुद भी बहुत बड़े सिंगर हैं, हरिहरन जी ने, सारे वहाँ लोग आए थे। वसी भाई, मुझे ये लगा कि ये मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा शो है जिसमें लता जी की फैमिली, सारे सितारिया को गवैया, सब पंडाल सजा हुआ है। तो 6 घंटे, जब मैं 4 घंटे गाते हुए मुझे हो गए थे तो मेरी टांगें सो गई थी। तो मैंने कहा जी मैं मतलब 4 घंटे इनफ होता है गाने में, और गाना ही गाना है ना, उसमें कोई शेरबाजी तो है ही या कोई ऐसी चीजें। तो मैंने, लोगों ने कहा कि जी नहीं, हमने 60 साल के बाद एक गवैया ऐसा सुना है जिसको हमने कभी किसी को ऐसा नहीं सुना। मैं 1000 मरतबा अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ। ये उन लोगों का मैं कहता हूँ बहुत नवाजना है मुझे। तो जब उन्होंने मुझे बोला तो मेरे दिल में यही एक बात आई अपनी वालदा की, याद आई वालदा। अरे उसी वक्त तो याद आई कि यार ये ऐसी चीज है जो मेरी वालदा ने मुझे कही थी। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए
और आपने दिल की बातें की, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। जुनैद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपके लिए बहुत सारी हमारी दुआएं हैं। Thank you, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपनी वालिद साहब का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, और आप मुस्तकबिल हैं हमारी मौसीकी का। थैंक यू सो मच। और मैं बस आप दोनों से दरख्वास्त करूंगा कि जहां चाहें आप दोनों बाप बेटा प्रोग्राम का अख्ताम करें। साजन प्रीत लगा के तू देश मत जा, साजन प्रीत लगा के देश मत जा, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला, ओ कदिया सावन याद में, ओ कदिया मिल सावन याद में, मेरे चीख पुकार में, मेरे चीख पुकार में, ओ कदिया मिल सावन याद में, मेरी जिंदड़ी होई उदास में, मेरा सावन आस ना पास में, मेरी जिंदड़ी होई उदास में, मेरा सावन आस ना पास में, मुझे मिले ना चार कहार में, मुझे मिलना चार कहार में, ओ कदिया मिल सावन याद में, सागा बदनी सागा बदनी सागा नी बागा मारे नी सागा बदनी सागा बदनी सागा बदनी सागा। वाह, ब्यूटीफुल। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।